तो चलिए आइए कट ऑफ के बारे में हम करते हैं डिस्कस। तो जैसा कि कट ऑफ जो है किसी भी पेपर का कट ऑफ वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वैकेंसी पर और एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। थर्ड है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन एंड कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। तो ये जो चार फैक्टर हैं यही जो है किसी भी एग्ज़ाम में कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। तो अब हमको समझना है कि हम जो इन सभी चारों को जो मैं यहाँ पर कट ऑफ बता रहा हूँ ये इन चारों फैक्टरों को देख के बता रहा हूँ। ये कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं होता है, ये बहुत ही मतलब प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को जो 2015 में जब पेपर हुआ NTPC का तो उसको देखकर ये सब बनाया गया। तो सबसे पहले मैं वैकेंसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसकी टोटल वैकेंसी आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अब आप वैकेंसी को देखकर ही जैसे यहाँ पर रेलवे में कम से कम 17 जोन है, इन सभी जोन में सभी का अपना एक अलग अलग कट ऑफ जो है अलग अलग कट ऑफ जाएगा। हर जोन का अलग अलग और हर कैटेगरी का अलग अलग। इसलिए इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट में जो मैं कट ऑफ बताऊँगा वो क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ UR जो हैं वो कितने थे और SC ST OBC की सीट कितनी थी। अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि कितनी वैकेंसी है हर कैटेगरी वाइज। अब आप यहाँ देखिए कि हर जोन वाइज कितनी वैकेंसी टोटल है। तो आप देखेंगे यदि ध्यान से तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है RRB इलाहाबाद की वैकेंसी है जो कि 4030 के पास है। अब आप बाकी अगर देखेंगे तो उसके बाद अगर आप देखेंगे RRB सिकंदराबाद की वैकेंसी है जो इसके बाद है। तो आप देख रहे हैं कि हर जोन वाइज जो है अलग अलग जो वैकेंसी है वो अलग अलग है। तो जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा वैकेंसी पर। ये तो पहला फैक्टर जो है सही है कि वैकेंसी पर ज़रूर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हर जोन का कट ऑफ भी अलग जाता है और हर जोन में जो स्टूडेंट हैं उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं इसलिए आपको पूरा एकदम डिटेल में बता रहा हूँ कि इसलिए मैंने आपको वैकेंसी दिखाई। वैकेंसी के बाद मैं भी आपको जो 2015 में जो भी NTPC का था उस समय का कट ऑफ वो गया था मैं उसको पूरा आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए इसलिए मैं आपको सबसे पहले वैकेंसी दिखा रहा हूँ ताकि वैकेंसी को समझ लें और उसके अकॉर्डिंग ही वो कट ऑफ बनती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर जोन का अलग अलग वैकेंसी है यहाँ पर। अब जैसा कि देख रहे हैं कि टोटल वैकेंसी 35,208 है, उसमें ये वैकेंसी डिवाइड है। अब आते हैं आपने 2015 में जो कट ऑफ गया था उसको करेंगे डिस्कस। तो RRB NTPC 2015 में जो कट ऑफ गया था UR का, OBC का, SC का और ST का, ये हर जोन वाइज कट ऑफ मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इस कट ऑफ को आप देखिए ध्यान से और तब आप समझेंगे कि मैंने जो कट ऑफ बनाया है वो क्या बनाया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे UR का कट ऑफ जो है वो 72, 75, 77 ऐसे गया है। और आप देखेंगे यदि ध्यान से तो UR में और OBC में 8 मार्क्स का डिफरेंस है, OBC और SC में 8 मार्क्स का डिफरेंस है और SC और ST में 8 मार्क्स का डिफरेंस है। मतलब जो कट ऑफ होती है UR की उसके 8 कम OBC की, उससे 8 कम SC की और उससे 8-10 कम ST की होती है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। आप देख सकते हैं कि UR की जितनी भी कट ऑफ है वो 77.39 और सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ के जोन की कट ऑफ गई थी उस समय 82 के आसपास। अब सोचिए कि ये कट ऑफ डिपेंड किस पे किया, उस समय की स्टूडेंट ने जो एवरेज अटेम्प्ट किया उस पर गया और वहाँ की वैकेंसी पर डिपेंड किया। तो आपको ये समझना होगा कि जो NTPC है उसमें ऐसे ही कट ऑफ वेरी करता है। अब आप यहाँ ध्यान से देखते हैं हर जोन का अलग अलग कट ऑफ है। अब मैंने आपको वैकेंसी बता दी। अब मैंने आपको NTPC 2015 का प्रीवियस ईयर का जो भी कट ऑफ था वो बता दिया। अब आते हैं एग्ज़ाम लेवल पर
जैसा कि आप जानते हैं कि फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज़ 2 आपका कंप्लीट होने वाला है, फेज़ 3 का भी डेट आ चुका है। अभी तक जो भी हुआ है उसके एग्ज़ाम लेवल को आपने देखा होगा, कई जगह देखा होगा, रिव्यू किया होगा। तो जैसा कि आप जान रहे होंगे, रीजनिंग और मैथ्स का पेपर में जो पैटर्न है बहुत ही ज़्यादा, मतलब पैटर्न बहुत ईजी है, ईजी से मॉडरेट है, टफ तो नहीं आ रहा है, ईजी से मॉडरेट है। रीजनिंग में भी वही जो भी क्वेश्चन है वो जैसा कि उसका सिलेबस है वो उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आपको बस वो टफ लगेंगे। मैथ्स में भी यही सेम है, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम वर्क और कई सारे जो भी क्वेश्चन हैं नंबर सिस्टम के या फिर जो भी हैं वो आ रहे हैं, पर इनका लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो भी कट ऑफ डिसाइड करेगा वो डिपेंड करेगा आपका जो 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, जिसमें स्टैटिक्स भर भर के पूछ रहा है, और आपका स्टैटिक्स, बायो एंड करंट अफेयर वो बहुत ज़्यादा हर शिफ्ट में वेरी कर रहा है। फेज़ 1 में अलग था लेवल इनका, फेज़ 2 में अलग। तो ये आप जान लीजिए कि ये जो अभी मार्च में पेपर होना है इसमें यही जो वेरिएशन है 40 नंबर में, यही मतलब आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो अगर ये किसी शिफ्ट में, किसी डे में ये टफ आता है जीए, तो आप ये निश्चिंत रहिएगा कि यदि उसका एवरेज अटेम्प्ट बाकी शिफ्ट से कम है तो नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करेगा। रेलवे बाकायदा उस चीज़ को नॉर्मलाइज करेगा, तो आप उसको मत देखिएगा, आप ये बस अटेम्प्ट करिएगा कि मैं जितने भी प्रश्न करूं वो मैं एक्यूरेसी के साथ करूं। 90% से एबव की एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि आपके शिफ्ट में जीके टफ आ रहा है, स्टैटिक टफ आ रहा है, तो आपको वो ध्यान देना होगा। आप अटेम्प्ट ऐसा नहीं करना है कि कोई भी जनरल अवेयरनेस में बहुत से स्टूडेंट्स तुक्का मार दे रहे हैं, तुक्का नहीं मारना है, ट्राई करना है, जो भी करें सही करें। यदि आपको लग रहा है 2 में से किसी में डाउट है तो एकदम, यदि आप 90% श्योर हैं तभी उसको टिक करें। तो आपको मैंने ये बता दिया कि किस तरह एवरेज अटेम्प्ट एंड सेफ स्कोर जो एग्ज़ाम लेवल है वो ये बता दिया। अब सेफ स्कोर क्या रहेगा, आप जैसा देख रहे हैं कि किस तरह फेज़ 1 और फेज़ 2 में स्टूडेंट्स अपना बता रहे होंगे, तो आपको इतना तो ध्यान रखना है कि आप 75 प्लस करके आएँ, 75 प्लस करके आएँ। यदि आपका शिफ्ट ईजी आ रहा है तो आप 85 प्लस करके आएँ। अगर आपका शिफ्ट ईजी आ जाएगा तो अगर बाकी शिफ्ट में नॉर्मलाइज हो जाएगा तो आपके लिए वो खतरा रहेगा। इसलिए आपको वो ये ध्यान रखना है कि आप अपना सेफ स्कोर जो एवरेज अटेम्प्ट है वो जितना आ रहा है उतना तो करिएगा, सही करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इन सब एग्ज़ाम में देख ही रहे हैं कि 1.5 करोड़ स्टूडेंट के आसपास लोग बैठे हैं, तो उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसा कि मैंने आपको बाकायदा वैकेंसी के बारे में बताया कि वैकेंसी जो है वो किस तरह है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या होगा। तो वैकेंसी के बाद मैंने आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बताया, एग्ज़ाम का जो लेवल है मैंने आपको वो बता दिया है। तो जो अब मैं कट ऑफ बनाऊंगा वो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों कट ऑफ बनाया। जैसा कि मैं बता दूं मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने CGL और CHSL का कट ऑफ बनाया था। CHSL का कट ऑफ सेम गया है जैसे मैंने बताया था, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस करके मैंने बताया था कि क्या कट ऑफ Tier 1 का रहेगा और फाइनल कट ऑफ क्या बन सकता है। तो उसको मैं बहुत ही एकदम सर्च करके बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म और एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म पे उस पर को उनका देख के और एक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनता है। ये किसी व्यू बढ़ाने के लिए नहीं है या फिर किसी स्टूडेंट्स को के मतलब उनको खुश करने के लिए नहीं बना है कि कट ऑफ मैं बता दूं 60 नंबर और जाना है, जबकि उससे ज़्यादा सबको पता होता है। जैसा कि मैंने उस सीजल में यही कट ऑफ जो सीजल 2019 का मैं Tier 2 का कट ऑफ बनाया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो को ध्यान से देखा नहीं, समझा नहीं और कमेंट किया, वो भी अभद्र कमेंट, जैसा कि जबकि उनको पता है जाना वही है, क्योंकि उनको तो उस चीज़ की नॉलेज है नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो पूरे वीडियो को ध्यान से देखे नहीं, और जो लोग इस एग्ज़ाम में
तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, उनको पता है कि पेपर का लेवल क्या था और क्या कट ऑफ जाना है, तो उस चीज़ को वो ध्यान से नहीं देखते। इसलिए मैंने बाकायदा यहाँ पर एक एक बारीकी चीज़ को जो कि कट ऑफ को डिसाइड करता है उसको बताया। तो अब मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। ये कट ऑफ मैंने बाकायदा बहुत मतलब, इसीलिए मैं जानता हूँ एक स्टूडेंट्स के लिए अभी CBT 2 में उसको बैठना है, तो CBT 1 में वो चाहता है कि वो कितना कट ऑफ में यदि पार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तैयारी करे कि ना करे। तो मैं उन स्टूडेंट को साफ साफ कहूँगा जिनको कॉन्फिडेंस है कि मेरा नंबर अच्छा आ रहा है, जो भी आ रहा है, जिनका भी आ रहा है, वो अपनी तैयारी करें, और जिनको थोड़ा बहुत डाउट है वो देख सकते हैं। पर ये मैं नहीं कहूँगा कि ये जो कट ऑफ है ये 100% सही हो, पर इतना तो जाता है। तो अभी मैं आप बताता हूँ जनरल का कट ऑफ। तो जनरल जो स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ 77 से 84 के बीच में वेरी करेगा। अब जनरल का कट ऑफ जो है मैंने आपको दिखाया है हर जोन वाइज का जनरल स्टूडेंट का कट ऑफ दिखाया था। तो इस बार के पेपर के अकॉर्डिंग इस साल के पेपर के लेवल के देखते हुए जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ 77 से 84 के बीच में वेरी करेगा। अभी मैं OBC का कट ऑफ आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इस बार OBC के जो कट ऑफ है वो कुछ वेरी कर सकता है। कभी कभी OBC कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ होता है वो जनरल के ही कट ऑफ के बराबर आता है या उससे 2-3 नंबर कम। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना अटेम्प्ट ही ऐसा बढ़ा दिया है कि वो कट ऑफ पार हो गया है। तो मैं इसीलिए इस वीडियो के लास्ट में OBC का कट ऑफ बताऊँगा। वो उसका रीज़न है कि उसमें कहीं ना कहीं डाउट आ सकता है वो, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि OBC स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अपना अटेम्प्ट बढ़ाया है। तो अटेम्प्ट बढ़ाया तो कट ऑफ जो है जनरल कैंडिडेट के बराबर जा सकती है या फिर उससे 2-3 नंबर कम। तो इसीलिए मैंने उसको इस वीडियो के लास्ट में रखा है, ताकि उसमें थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, जा भी सकता है या फिर थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आ सकता है। तो जो अब मैं कट ऑफ बताऊंगा वो आएगा SC स्टूडेंट का। अब SC स्टूडेंट जो हैं उनका कट ऑफ जैसे मैंने बताया था कि OBC के स्टूडेंट से उनका 8-10 नंबर कट ऑफ कम होता है। तो SC स्टूडेंट का कट ऑफ जो बन रहा है इस बार वो बनेगा 62 से 65 के बीच में। तो 62 से 65 के बीच में SC स्टूडेंट जो हैं उनका कट ऑफ जाएगा। तो अब जो ST स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ आप जानते हैं, मैंने बताया है कि SC स्टूडेंट से 8 नंबर या 10 नंबर कम। तो जो ST स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ होगा 53 से 56 के बीच में। 53 मार्क्स से 56 मार्क्स के बीच में उनका कट ऑफ बनेगा। अब एक और कट ऑफ आता है अभी इस साल ऐड होगा NTPC में, वो होगा RRB NTPC में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, EWS कोटे का, जो कि इस बार ऐड हुआ है। तो उनका भी कट ऑफ बनेगा और उनका कट ऑफ जो होता है वो जनरल कैंडिडेट यहाँ तक कि OBC कैंडिडेट से भी मतलब कम आता है या फिर उसके बराबर होता है। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ यदि इस बार बनता है तो ऐसी है कि ये जो है 69 से 75 के बीच में उनका कट ऑफ बनेगा। तो मैंने आपको दिखा दिया कि जनरल कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट और EWS जो कैटेगरी है जो अभी स्लाइड हुआ है उनका क्या रहेगा। तो इसको मैंने बकायदा बहुत ही ध्यान से, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये जो कट ऑफ है ये क्यों आ रहा है इस बार। ये सभी जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, उनके उससे सर्च करके बनाया गया है। तो यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर यदि आपको मेरा काम पसंद आता है। और जैसा कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप अपना मार्क्स यदि जो भी अटेम्प्ट हो रहा है उसको कमेंट करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो भी मैं सही इन्फॉर्मेशन अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करूँ वो आपको मिल सके। और जैसा कि मैंने बताया कि जो OBC कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ है मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वो जो कट ऑफ बन रहा है OBC का मैंने इसीलिए लास्ट में रख रहा हूँ, हो सकता है उसमें कुछ वेरिएशन आ जाए, तो इसीलिए उसमें थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि उनका एवरेज जो अटेम्प्ट बढ़ सकता है। पर जैसा कि ये कट ऑफ OBC का
ये रहा। और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ बन रहा है वो है 70 से 74 के बीच में जाएगा। यदि ज़्यादा वेरिएशन ना होता तो 70 से 74 के बीच में ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ जाएगा। अब मैं इसी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।